ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2021। आज के दिन का विशेष यही, आज रक्तदान दिन भी है, ब्लड डोनेशन डे, और दूसरा है ज्येष्ठ नागरिक दिन। तो रक्तदान तो श्रेष्ठ दान है ही। यदि हमारा ब्लड ग्रुप, मेरा खुद का तो ए बी निगेटिव है, वैसे तो ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है, और यदि किसी को ज़रूरत हो, हमने भी 5 बारी ब्लड डोनेट किया हुआ है, तो यदि किसी को ज़रूरत है ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप की, तो हम सेवा में हाजिर है। तो खून देने से या ब्लड देने से हमारा ब्लड बढ़ता ही है। ऐसे नहीं होता है कि ब्लड कम हो जाता है, या वैसे भी कोई कौन दे सकता है इसमें जिसका HB हीमोग्लोबिन 13 हो, 13+ या 11-12 तक होना ही चाहिए। नहीं तो इनको ही एनीमिक कंडीशन है, और समझो भाई 5 या 6 है उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज, या 7 है, ऐसे लोग तो नहीं दे सकते हैं। इनको लेना चाहिए। तो हमारे शरीर में हम जब बीट खाते हैं, या कहो गुड़ है, मूंगफली है, एप्पल, जिससे लोह बढ़ेगा, आयरन बढ़ते हैं, और आयरन के साथ साथ हमारा HB बढ़ता है। तो आज सभी को रक्तदान दिन की बहुत मुबारक हो। आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि शरीर ही ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ कर्म करके, बाबा कहते हैं कि जैसे आप देवताएं बन रहे हैं, तो ऐसी सतोप्रधान दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए, और पुरुषार्थ करने का साधन तो हमारा शरीर है, और इसको ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा है ज्येष्ठ नागरिक दिन। तो ज्येष्ठ नागरिक दिन के उपलक्ष्य में आज सभी जितने भी हमारे पूरे भारत और भारत के बाहर देश विदेश के सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आज के दिन की बहुत 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 शुभकामनाएँ हैं, मंगल कामनाएँ हैं। और लोग तो कहते हैं कि भाई ज्येष्ठ नागरिक दिन के लिए खाली एक दिन ही उनके लिए सम्मान करना चाहिए क्या? लेकिन हमारे यहाँ परमपिता परमात्मा ने जो रथ चुना, जो मीडियम चुना, सिलेक्ट किया, वो तो ज्येष्ठ नागरिक ही है, अर्थात सीनियर सिटीजन 60+ दादा लेखराज। और हीरे के जवाहर के वो जौहरी थे, और ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने पूरे समाज का, सोसाइटी का, बिजनेस का, सब सुख दुख सब प्रकार के अनुभव किए हुए हैं। ऐसे अनुभवी रथ को परमपिता परमात्मा ने सिलेक्ट किया और इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ पर आए हुए, वैसे तो यहाँ पर माताएं या हमारे भाई ज्येष्ठ नागरिक ही ज़्यादा होते हैं, और युवा थोड़े कम ही है, लेकिन ये जब आते हैं, हमने देखा यहाँ पर कि कोई ये नहीं कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो पुरानी बातें हैं, परमात्मा ने यहाँ आकर उनकी सारी पुरानी बातें भुला दी है, और उनको यही कहा कि भाई आप एक सेकंड अभी आपका जो अभी बोनस लाइफ है उसको आप एंजॉय करो, किसी से भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं करो, क्योंकि आशा जितनी हम रखते हैं, दूसरों ने मुझे ये करना चाहिए, बहू ने ये करना चाहिए, बेटे ने ये करना चाहिए, पोते ने ये करना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हमारी आशाओं का, अपेक्षाओं का भंग हो जाता है, और अपेक्षा भंग का जो दुख होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर भाई बहनें हमारी भले सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन वो अपने अपनी ड्यूटी संभालते हुए, घर की अपनी ड्यूटी संभालते हुए आते हैं, 1-2 घंटा आकर के मेडिटेशन करते हैं, और अपने घर में ऐसे रहते हैं जैसे उनको किसी का आधार नहीं चाहिए, लेकिन वो सबके आधार मूर्त है। तो अपेक्षा, हाँ, पूरे लाइफ में तो सब कुछ किया हुआ है, अभी ये उनका टाइम ऐसा है, रिटायरमेंट का टाइम है, शांति से परमात्मा का चिंतन करने का टाइम है। लेकिन हमने ऐसे भी सीनियर सिटीजन देखे हैं कि 75+ है,
लेकिन फिर भी इतनी दुनियावी बातों में इतने रस है उनको, पैसा कमाने में कहो या सब कुछ करने में। अच्छी बात है, पैसा भले कमाओ, लेकिन अभी अपना जो समय है, जैसे कि वानप्रस्थी अवस्था है, तो वाणी से हमें परे जाना है। और दूसरी बात, वाणी से परे धाम तो हमारा एक ही है, परम धाम। तो परम धाम में जाना है हमें, तो और परम धाम से आकर के फिर सतयुग में आना है। ऐसे नहीं कि वहीं बैठ जाएंगे। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि बनती नहीं है सास बहू में या बच्चों में और पिता में। वैसे तो बहुत ही उनका एज का डिफरेंस भी होता है और इसी कारण से बनती नहीं आपस में। तो बस वृद्धाश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भले बहुत सारा पैसा है लोगों के पास, लेकिन माता पिता को संभालने के लिए उनको टाइम नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, पैसा बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में लगाएंगे भी, लेकिन बहुत ऐसे हम जब वृद्धाश्रम को विजिट देते हैं तो बहुत रोना भी आता है कि जिनके लिए माँ बाप ने इतना सब कुछ किया है और अभी लास्ट मोमेंट में ये क्या है। बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि आप तो अभी जवान हैं, युवा हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको कौन देखेगा। हम तो यही कहते हैं, आज तक परमात्मा ही हमें संभाल रहा है और आगे भी वही संभालेंगे। और हमारी जितने भी माताएं भाई, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, वो भी एक बल एक भरोसा रहते हैं परमात्मा के, और जो भी हमें दाल रोटी मिले उसमें खुश हैं। अपने आप को खुश कैसे रखना है, भले हम, क्योंकि खुशी के लिए कोई उम्र नहीं है, आनंद के लिए कोई उम्र नहीं है, सुख के लिए कोई उम्र नहीं है। उम्र से भी वो ये परे पाते हैं। तो इसी उम्र में भी ऐसे नहीं कह सकते कि अभी तो बहुत सारी उम्र हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। ज्ञान दान कर सकते हैं, ज्ञान सुन सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, हम इसी उम्र में बन सकते हैं। तो भले हम अपने घर परिवार में रहे, परिवार वालों को संतुष्ट करते रहे, सुख देते रहे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति को भी हम धारण करते रहें, ताकि हमारा यहाँ से पल्लू कब छूटेगा पता नहीं है। हमें जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन यहाँ पर इतना अटैचमेंट, प्यार हो भले, प्यार से सबको संभालना है, सबके लिए जो भी हमारी जिम्मेवारियाँ हैं पूरी करनी है, लेकिन इसमें अटक नहीं जाना है हमें। तो जैसे कि मक्खन से बाल निकले, ऐसे शरीर से भी आत्मा निकल जानी चाहिए। तो उसके लिए अभ्यास तो चाहिए ना। बुद्धि में बस यही हमारे घर का चिंतन या परिवार वालों का चिंतन या सब यही टेंशन यही रहेगा, तो फिर हम खुद कैसे जिएंगे। युवा अवस्था में तो आपने पैसा कमाने में सारा टाइम गंवा दिया, खुद के लिए तो जिए ही नहीं। अभी ये समय है खुद के लिए जीने के लिए, टाइम भी है आपके पास, बहुत सारा टाइम है। तो आइए, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आपका स्वागत है। आप आकर के यहाँ बैठ जाइए। आप कहेंगे नहीं दीदी, हमें तन से सेवा, धन से सेवा तो होगी भी नहीं। भाई बैठ कर के मन से तो वातावरण को शक्तिशाली बना सकते हो, अपने मनसा को तो आप शक्तिशाली बना सकते हो, है ना। तो मंदिरों में भी जाते हैं, थोड़ा सा बुद्धि को शांत करते रहते हैं। तो अभी का ये समय है कि हम परमात्मा के साथ हमारा लाइफ स्पेंड करें, और इसीलिए परमात्मा को साथ रखते हुए, वैसे तो ये शरीर की आपकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई है, वैसे आत्मा की भी बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अभी आपका शरीर समझो भाई 80, 85 प्लस 90 है वगैरह, या 65, 60 लाइक दैट है। लेकिन आत्मा तो सतयुग से लेकर के त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग और अभी तो संगम युग में है। तो पूरा 5 युगों का ही चक्कर लगा करके आत्मा आई हुई है। तो हम सभी 5000 साल हो गए हैं इस आत्मा को धरा पर आए हुए। शरीर लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये तो हर पल 84 बार तो हुआ ही है। इसमें बाबा कहते बच्चे, हर एक आत्मा अभी वानप्रस्थ बन चुकी है। तो हम सभी को बाबा ले जाने के लिए आए हैं, हमें दुखी नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है, मौत का नाम सुनते ही डर जाते हैं,
लेकिन मौत क्या चीज़ है? शरीर को छोड़ना, एक पुराने वस्त्र को छोड़ना और नए वस्त्र को धारण करना, यही तो है। तो हम सभी भाई बहनें, हमारे ज्येष्ठ नागरिक जितने भी हैं, हाँ, हम आज आपको बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ देते हैं कि ऐसे ही आपकी उम्र हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ बढ़ती रहे, आप खुश रहे अपने लाइफ में, और इस तरह से परमात्मा का साथ बनाए रखें। आप अकेले नहीं हैं, अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि ये होता है कि घर वालों को आपके साथ टाइम देना बहुत मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन साथी हाथ बटा ना रहे, उनको भी सहयोग देते देते खुद को अकेला मत समझना, परमात्मा को साथी बना करके रखना और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करना है। तो आप सभी को आज के ज्येष्ठ नागरिक दिन की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।